जेएसएससी ने काफ़ी विवाद के बाद जेएसएससी पीजीटी 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है और रिजल्ट जारी करने के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी जारी कर दिया है और इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया है। और रिजल्ट प्रकाशन के बाद छात्रों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें बाहरियों का सिलेक्शन ज़्यादा हुआ है और यह प्रक्रिया जो बाहरी अधिक सिलेक्शन हो रहे हैं यह जेएसएससी के दूसरे अन्य एग्जाम में भी जारी रह सकता है कि चलिए आपको सारी बातों को डिटेल में समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले रिजल्ट। देख सकते हैं यह रिजल्ट जेएसएससी पीजीटी के लिए 20/12/2023 को जेएसएससी के द्वारा जारी कर दिया है। साथ ही इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब और कहाँ होगा? 22 दिसंबर 2023 से लेके 24 दिसंबर 2023 को आपको जेएसएससी ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है और इसके लिए क्या आवश्यक दस्तावेज लेके जाना है यह भी जेएसएससी ने जारी कर दिया है। तो सबसे पहले अभी फिलहाल फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें भी काफ़ी विवाद हुआ था लेकिन जेएसएससी ने अंततः फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय का रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया है और इसका शेड्यूल देख सकते हैं। 22 दिसंबर को टोटल 152 छात्रों का डीवी किया जाएगा। 23 दिसंबर को 158 छात्रों का डीवी होगा। 24 दिसंबर को 241 छात्रों का डीवी होगा। ये केमिस्ट्री वाला था। अगर फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में 22 दिसंबर को टोटल 226 छात्रों का डीवी रखा गया है और 23 दिसंबर को 205 छात्रों का डीवी रखा गया है और 24 दिसंबर को 223 छात्रों का डीवी रखा गया है। तो डीवी का भी कार्यक्रम शेड्यूल कर दिया है 22, 23, 24। इसमें एकदम समय कम दिया गया है। सीधा 20 को रिजल्ट प्रकाशित किया, 21 को आपको आराम करना है, 22, 23, 24 को आपका जिस दिन है अपना शेड्यूल देख के पहुँच जाना है जेएसएससी ऑफिस। तो इसके लिए क्या क्या मांगा गया है? तो अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति। बोला गया है कि आपने जो आवेदन किए थे तो आवेदन करने के साथ ही आपको जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला था उसका एक फोटोकॉपी, सब हस्ताक्षरित छाया प्रति, यानी जो इसका फोटोकॉपी है इसमें एक अपना सा सिग्नेचर करना है और हाल ही में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित हो। प्रमाण पत्रों की जांच में अभ्यर्थी नहीं होने तथा वांछित प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को समाप्त कर दिया जाएगा। तो बोला गया है कि जो जो प्रमाण पत्र मांगा है इसमें आपको लेके आना है। अभ्यर्थी आप फोटोकॉपी सिर्फ लेके नहीं जाएंगे, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों बोला है। अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्र की मूल एवं सब हस्ताक्षरित छाया प्रति नीचे दिए गए क्रम में जांच हेतु लेकर आना सुनिश्चित करेंगे। सबसे बोला है परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, तो एडमिट कार्ड जो था मूल में वो भी है, इसका फोटोकॉपी भी लेके जाना है। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, इसमें आपको रिजल्ट भी लेके जाना है और ओरिजिनल जो है सर्टिफिकेट वो अभी है। अगर आप करेंट ईयर के होंगे तो प्रोविजनल से भी काम चल सकता है, लेकिन अब बैक ईयर के हैं तो आपको पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है और इसका फोटोकॉपी भी लेके ले लीजिएगा। इसमें मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, पीजीटी का, पीजी का, ग्रेजुएशन का, बीएड का, सारी चीज़ों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके अलावा अगर आप आरक्षण के दायरे में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लेके आना है। इसके अलावा स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र भी लेके आना है। स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र कौन सा लेके जाना है? आपके पास जो पहले का है वही लेके जाना है, क्योंकि आप 2 दिन में तो कोई नया प्रमाण पत्र बनवा नहीं पाएंगे। वैसे भी नियम है, पूरे ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि तक आपके पास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, तो जो है वही लेके चाहिएगा। उसके बाद अगर आप खेलकूद कोटा से आते हैं, क्योंकि खेलकूद कोटा वालों को भी 2% आरक्षण है, तो उसका भी प्रमाण पत्र लेके जाना है। अगर पीएच कैंडिडेट हैं तो उसका प्रमाण पत्र, एक्स आर्मी है तो उसका भी प्रमाण पत्र लेके जाना है। अगर आप अनुभव और अन्य स्वच्छता संबंधी प्रमाण पत्र है वो भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इसका कोई ज़रूरी नहीं है, उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। और दिया गया जो शेड्यूल है 22 से 24 दिसंबर तक, उन्हीं शेड्यूल में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें जिस तिथि को आपका दिया गया है। अन्यथा बाद में आपको डीवी के लिए फिर से दोबारा समय मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो अभी समय दिया गया है उसी में वेरिफिकेशन करवा लें। अब बात करते हैं छात्रों की ओर से उठने वाले सवाल की। तो छात्र यह प्रश्न उठा रहे हैं कि इसमें अधिकांश बाहरियों का हुआ है, तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि झारखंड
पीजीटी का सिलेबस ऐसा था जो बाहरियों के लिए सूटेबल था, क्योंकि इसमें ऐसे सिलेबस को रखा गया था जो जो दूसरे स्टेट के छात्र ऑलरेडी पढ़ ही रहे थे, वही छात्र वही सिलेबस को उठा के झारखंड में कॉपी पेस्ट कर दिया है। लेकिन ध्यान रहे 60% जो है आरक्षण के दायरे में झारखंड के छात्र आए हैं और 40% जो छात्र हैं उनमें से कुछ छात्र झारखंड के भी घुसे हैं और अधिकांश छात्र जो हैं बाहर के घुसे हैं। यानी कि 100 सीट में 40 सीट जो है इसमें झारखंड के छात्र कुछ ही छात्र घुस पाए हैं, बाकी बात जो अनरिजर्व सीट है उनमें से अधिकांश में बाहरी छात्र घुसे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है और इसका कटअप भी काफ़ी हाई गया है। क्या यह प्रक्रिया दूसरे जो जेएसएससी के एग्जाम है उसमें भी लागू रह सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि पीजीटी का एग्जाम जो था इसमें बाहरी का सिलेबस, दूसरे स्टेट का सिलेबस और झारखंड का सिलेबस में कोई अंतर नहीं था। अगर बात करें दूसरे एग्जाम की तो इसमें आपको रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ना है और स्पेशल झारखंड जीके भी पढ़ना है। इससे काफ़ी कुछ वेरी करेगा, इसमें जरूर कटअप ऊपर नीचे होगा। लेकिन पीजीटी का जो सिलेबस था D2 दूसरे राज्य का सिलेबस को कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। अगर राजस्थान का सिलेबस आपको कुछ दिन पहले विज्ञापन आया गया था, ध्यान होगा, तो वहाँ 50% जो था राजस्थान जीके का पूछा जा रहा था और वह नंबर मेरिट में जुड़ रहा था। इससे भी काफ़ी प्रभाव हुआ था, राजस्थान वालों को फायदा हुआ था, क्योंकि राजस्थान जीके राजस्थान के टीचर में पूछा जा रहा था, वैसा झारखंड में के इस पीजीटी एग्जाम में नहीं था। तो बाहरियों को फायदा होना स्वाभाविक था, तो इसीलिए बाहरी को पीजीटी में काफ़ी फायदा हुआ है अनरिजर्व सीट में। लेकिन हाँ, रिजर्वेशन वाला सीट है उनमें काफ़ी हद तक सुरक्षित है, लेकिन अनरिजर्व सीट इसको सुरक्षित नहीं मान सकते। इसमें बाहरियों को कब्जा हुआ है। और इसके बीच आपको पता है कि पीजीटी में किस तरह का धांधली हुआ है, ये सारी बातें आप वाकिफ है। लेकिन जेएसएससी ने सारे धांधली के बाद भी रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्रों का आरोप यह भी था कि अगर ABCD जो ऑप्शन दिया था इसमें जो छात्र ने जो ऑप्शन क्लिक किया था वहाँ तो वो ऑप्शन है ही नहीं, 2 ऑप्शन चेंज करके दूसरा यहाँ डाल दिया है। उसमें भी काफ़ी छात्रों ने कुछ हेरा फेरी का आरोप लगाया। जेएसएससी ने उसको माना भी, लेकिन अंततः फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी रिजल्ट जारी कर दिया है। अब धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का क्रमवार रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जिसका हो गया है आप सभी प्रमाण पत्र लेके जेएसएससी ऑफिस पहुंच जाएं, और जिसका रिजल्ट आना बाकी है वे अपना डॉक्यूमेंट को रेडी रखें, क्योंकि उनको यही सब डॉक्यूमेंट लेके उनको भी जाना है। उसके बाद आपको यहाँ भी आपको इसको फोटोकॉपी करवा लेना है और यहाँ पे आपको सभी चीज़ जो मांगा गया है यहाँ पे देख के भर लेना है और उसको लेके जाना है। और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर वहाँ है उसके सामने वहाँ सिग्नेचर भी करना है और ये वाला भरना भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।